हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से हम लोग यहां पर कनेक्ट हो चुके हैं एक बहुत बेहतरीन सीरीज के साथ। एसएससी सीजीएल मेंस कंप्यूटर में जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे उसी सीरीज के साथ में यहां पर हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं। और आज से डेली आपको एक नए लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहां पर आपका मोटिव होना चाहिए टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20। टॉप 20 क्वेश्चंस हम लोग हर एक सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी सेशन यहां पर होंगे सब में बेस्ट 20 क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर हमारा मोटिव है, जो एम है वो है हाउ टू स्कोर 60 आउट ऑफ 60। कैसे हम पूरे में पूरा स्कोर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आता है, क्या सर कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया जा सकता है? 101% किया जा सकता है। और ये आप देखेंगे भी, अगर आप सीरियसली इस सीरीज को करते हैं और साथ ही साथ एक बढ़िया लेवल पे तैयारी करते हैं तो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट किसी देरी के, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कंप्यूटर को लेकर काफी अलर्ट हैं और सोच रहे हैं कि कंप्यूटर को एक बार बढ़िया तरीके से पढ़ लिया जाए फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, वो कोर्स से कनेक्ट भी कर सकते हैं। फुल कंप्यूटर का कोर्स है जहां बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंप्यूटर पढ़ाई गई है। बिल्कुल नया पैटर्न है, बिल्कुल वही क्वेश्चंस, वही एक एक करके टॉपिक वाइज आपको यहां पर मिलेंगे। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, मिक्स मॉक टेस्ट, ये सभी कुछ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से फिर आपको ये कोर्स मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने कंफ्यूजन को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं आज के सेशन में बेस्ट 20 क्वेश्चंस। हैव अ लुक। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत आराम से पढ़िए और सोचिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है विच प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट डेटा एक्सेस टाइम। सबसे तेज डेटा एक्सेस समय कौन प्रदान करता है? रैम, रोम, सीडी रोम या फिर हार्ड डिस्क? तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इसमें से फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है। फास्टेस्ट डेटा एक्सेस टाइम पूछें या फास्टेस्ट मेमोरी पूछें, बात एक ही है। और हम जानते हैं कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है रजिस्टर। क्या रजिस्टर दिया हुआ है? नहीं। दूसरे नंबर पे होती है कैशे। क्या कैशे दिया हुआ है? नहीं। तीसरे नंबर की होती है रैम। क्या रैम दिया हुआ है? बिल्कुल। तो यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइज? रैम इज द करेक्ट वन। इसका मतलब कि कभी भी क्वेश्चन में फास्टेस्ट मेमोरी के बारे में आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आप रजिस्टर ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा तो कैशे, कैशे नहीं होगा तो रैम। इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज डज एमएस वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रोज। मैक्रोज बनाने के लिए एमएस वर्ड किस भाषा का उपयोग करता है? सोच के बताइए। मैक्रोज की अगर हम बात करें तो एमएस वर्ड हो या एक्सेल या पावर पॉइंट, हर एक प्लेटफॉर्म में इसका यूज किया जाता है। और मैक्रोज का यूज किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए, उस काम को जो हमें बार बार करना होता है, रेपिटेटिव काम को रिकॉर्ड करने के लिए मैक्रोज का यूज करते हैं। और मैक्रोज किस लैंग्वेज के थ्रू डेवलप किया जाता है? ऑप्शंस हैं सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक या ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज विजुअल बेसिक। वीबी या विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। याद रखिएगा, मैक्रोज ये किस लिए यूज किया जाता है? रेपिटेटिव टास्क को रिकॉर्ड करने के लिए। वो काम जिसको हम बार बार करना चाहते हैं उसको एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि ये हमें हर बार रिपीट ना करना पड़े, हमें हर बार टाइप ना करना पड़े। दैट्स व्हाई वी यूज मैक्रोज। वेरी गुड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये मैक्रोज कहां देखने को मिलेगा? तो जब आप एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो वहां पर आपको एक टैब मिलेगा व्यू नाम से। व्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक साइड में मैक्रोज नाम का टैब मिलेगा
जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं यहां पर 3 सब टैब्स आपको देखने को मिलेंगे। ये टैब्स कौन कौन से होंगे? व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो और पॉज रिकॉर्डिंग, जिसकी मदद से आप यहां पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एमएस वर्ड में भी, एक्सेल में भी और पावर पॉइंट में भी। वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन गाइस, पढ़िए और बताइए इसका आंसर। द हेडर एंड फुटर कमांड आर लोकेटेड ऑन द डैश टैब इन एमएस वर्ड 2021। हेडर और फुटर कमांड एमएस वर्ड 2021 में किस टैब पर स्थित होता है? सोचिए, होम, इंसर्ट, व्यू या हेडर। बात हो रही है किसकी? हेडर और फुटर की। हम जानते हैं कि हेडर और फुटर होम में हो नहीं सकता, व्यू में होगा नहीं, हेडर में भी नहीं होगा, क्योंकि हेडर तो दिया ही हुआ है, हेडर और फुटर ही आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या बचा? दैट इज इंसर्ट। इंसर्ट टैब में ही होता है हेडर और फुटर का ऑप्शन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आइए इसको एक बार देख भी लेते हैं प्रैक्टिकली। तो जैसे ही आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, तो आपको वहां पर दिखेगा हेडर और फुटर, जो कि कहां पर अवेलेबल है? इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में पेजेस, टेबल्स, पिक्चर्स, शेप्स, लिंक, टेक्स्ट बॉक्स जैसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। एमएस वर्ड 2021 क्या है? लेटेस्ट ऑफलाइन वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का जो लेटेस्ट ऑफलाइन वर्जन है वो क्या है? एमएस वर्ड 2021। जबकि ऑनलाइन वर्जन अगर लेटेस्ट की बात की जाए तो दैट इज ऑफिस 365, जिसे माइक्रोसॉफ्ट 365 भी बोल सकते हैं या ऑफिस 365 भी बोल सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, फ्लैश मेमोरी इज मेड अप ऑफ। फ्लैश मेमोरी किससे बनी होती है? सोचिए, फ्लैश मेमोरी होता क्या है? अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप बिल्कुल बता पाएंगे कि ये किससे मिलकर बनी होती है। आरडी रैम, एम रोम, एस रैम, ईईपी रोम। क्या होगा करेक्ट आंसर? देखिए, फ्लैश मेमोरी की बात करें तो ईईपी रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एडवांस्ड फॉर्म है फ्लैश मेमोरी। और अगर हम फ्लैश मेमोरी की बात करें तो इसमें आपकी कौन कौन सी डिवाइसेस आ जाती हैं? 3 डिवाइसेस, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये तीनों डिवाइसेस आपकी किसकी पार्ट हैं? फ्लैश मेमोरी का। तो कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सी फ्लैश मेमोरी नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा, पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी है, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव जो हार्ड डिस्क से काफी फास्टेस्ट है, जिसने हार्ड डिस्क को भी रिप्लेस कर दिया है, वो है एसएसडी। और मेमोरी कार्ड के बारे में आप जानते हैं, मोबाइल फोन्स हो या डिजिटल कैमरा, सभी में मेमोरी कार्ड्स का यूज किया जाता है फॉर द स्टोरेज पर्पस, एंड दैट are the examples of flash memory. Great. नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल से आता हुआ, एक बार देखिए क्या है। एमएस एक्सेल डैश फीचर कैन हेल्प यू टू फुली डिस्प्ले लॉन्गर टेक्स्ट इन अ सेल विदाउट इट ओवरफ्लोइंग टू अदर सेल। यानी एमएस एक्सेल डैश सुविधा आपको एक सेल में लंबे टेक्स्ट को अन्य सेल में ओवरफ्लो किए बिना पूरी तरह से प्रदर्शित करने में मदद करती है। मतलब अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं एमएस एक्सेल में और वो सेल में कई सारी लाइंस को टच कर गया है, तो आपको क्या करना होगा? किसी एक फीचर का यूज करना होगा जिसकी मदद से वो टेक्स्ट एक ही सेल के अंदर आ जाए। क्या करेंगे? वी लुकअप, नेम बॉक्स, सॉर्ट एंड फिल्टर या रैप टेक्स्ट। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे, जिसकी मदद से, जैसे आप यहां देख सकते हैं, हमने क्या किया, एमएस एक्सेल में कुछ लाइंस लिखी बैक टू बैक और इसने क्या किया, कई सारी सेल्स को कवर कर लिया। लेकिन अगर इसको एक ही सेल के अंदर हमें करना है तो हम क्या करेंगे? रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे, जो एक ही सेल के अंदर ये हमारा कंबाइंड फॉर्मेट में आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वी लुकअप क्या होता है? वी लुकअप का यूज करते हैं वर्टिकल लुकअप के केस में। वर्टिकल लुकअप दैट इज कॉल्ड वी लुकअप। नेम बॉक्स क्या है? एड्रेस ऑफ द सेल। सेल का एड्रेस जहां पर यूज होता है, जहां पर शो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड नेम बॉक्स।
जैसे पहली सेल होती है A1 और ये जो A1 जहां पर शो होगा दैट इज कॉल्ड नेम बॉक्स। सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है? हम जानते हैं कि एक्सेल में हमें सॉर्टिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है। सॉर्ट मतलब या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे, है ना, A to Z, या आप कह सकते हैं यू कैन से अल्फाबेटिकल ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सॉर्टिंग तो या तो असेंडिंग होगी या डिसेंडिंग होगी, तो ये सॉर्ट हो जाएगा। फिल्टर मतलब स्पेसिफिक फिल्टर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको सर्च करना है वो फिल्टर आपने अप्लाई कर दिया और हो गया। तो सॉर्ट एंड फिल्टर तो आप सब जानते ही हैं। रैप टेक्स्ट आपने समझ लिया। तो ये है एमएस एक्सेल का फीचर जिसकी मदद से टेक्स्ट को एक ही सेल में लाया जा सकता है, दैट इज रैप टेक्स्ट। वेरी गुड। व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर हार्ड ड्राइव डेटा? आपके हार्ड ड्राइव डेटा को सुरक्षित रखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? आप जानते हैं कि हार्ड डिस्क कई बार करप्ट हो जाती है, हार्ड डिस्क में जो डेटा है वो लॉस हो जाता है ना। बड़ा दुख होता है कि जब डेटा हमारा लॉस होता है ना, क्योंकि उस डेटा को रिकवर कर पाना, है ना, दैट इज अगेन अ पैथेटिक जॉब, बहुत डिफिकल्ट जॉब है, बहुत मेहनत लगेगी उसके लिए। तो पीरियडिकली डिफ्रैग करें हार्ड डिस्क को, रेगुलर बैकअप ले, रन चेक डिस्क या रन स्कैन डिस्क। क्या करें कि जो हमारी हार्ड डिस्क है या हार्ड ड्राइव है उसका डेटा सुरक्षित रहे। पहला है पीरियडिकली डिफ्रैग। डिफ्रैगमेंटेशन का यूज करते हैं हार्ड डिस्क की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, स्पेस को फ्री करने के लिए। तो इसका मतलब ये प्रोटेक्ट तो नहीं करेगा। प्रोटेक्ट डेटा को तभी हम कर सकते हैं जब हम उसका बैकअप मेंटेन करें, यानी रेगुलर बैकअप इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 7, बताइए इसका आंसर। व्हाट कुड कॉज अ एफडी एरर? फिक्स्ड डिस्क एरर, जिसको एफडी एरर के नाम से भी जानते हैं, ये एरर कब आती है? निश्चित डिस्क त्रुटि का क्या कारण हो सकता है? नो सीडी इंस्टॉल्ड, बैड रैम, स्लो प्रोसेसर या इनकरेक्ट सीमॉस सेटिंग। एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। बताइए फिक्स डिस्क एरर का कारण क्या होता है? नो सीडी इंस्टॉल नहीं, बैड रैम बिल्कुल नहीं, स्लो प्रोसेसर भी नहीं, जबकि इसका मेन कारण होता है, मेन रीजन होता है इनकरेक्ट सीमॉस सेटिंग। अगर सीमॉस यानी सीमॉस का जो बायोस सेक्शन होता है, जो सेटिंग होती है, उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए, इनकरेक्ट हो जाए सीमॉस, तो इस केस में जो एरर आती है दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड डिस्क एरर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर सीमॉस क्या होता है? व्हाट इज सीमॉस? आइए जानते हैं सीमॉस के बारे में। सीमॉस की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और ये एक बैटरी होती है, एक सेल होता है लगा हुआ जो डेट और टाइम को सिंक करती है। आपने देखा होगा लैपटॉप में डेट और टाइम आपको दिखता है, या आपके मोबाइल फोन से स्मार्टफोन्स में भी लगातार आपको करंट डेट और टाइम शो किया जाता है, और ये शो होती है विद द हेल्प ऑफ बैटरी, दैट इज कॉल्ड सीमॉस बैटरी, जो आपको दिखाई भी दे रही है यहां पर। नेक्स्ट, डैश हेल्प प्रिवेंट पावर सर्ज। डैश बिजली वृद्धि को रोकने में मदद करता है। पावर सर्ज, कई बार फ्लैक्चुएशंस होता है, पावर सर्ज होते हैं, ये प्रिवेंट कौन करता है? स्पाइक प्रोटेक्टर, यूपीएस सिस्टम, हाई ग्रेड मल्टीमीटर या सर्ज सप्रेसर। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन का गलत आंसर लगाते हैं। क्या लगाते हैं इसका आंसर? यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, गलत हो जाएगा। पावर सर्ज से बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सर्ज सप्रेसर का। क्या करेक्ट आंसर है गाइस? वी यूज सर्ज सप्रेसर। हम सर्ज सप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम पावर सर्ज। पावर यानी बिजली वृद्धि को रोकने में मदद करता है, दैट इज कॉल्ड सर्ज सप्रेसर। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मॉडेम कंटेन्स क्लॉक रिकवरी सर्किट? बताइए किस प्रकार के मॉडेम में क्लॉक रिकवरी सर्किट होता है? मॉडेम क्या है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर।
जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। हम जानते हैं कि मॉडेम का यूज कहां पर किया जाता है, वेयर वी यूज मॉडेम, इन किस टाइप के कनेक्शंस में करते हैं, डायल अप कनेक्शंस में। जब भी हम बात करते हैं डायल अप कनेक्शंस की, वहां पर मॉडेम का यूज किया जाता है। लेकिन क्या मॉडेम का यूज आज भी करते हैं? आज नहीं यानी डेली लाइफ में अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो अब मॉडेम को रिप्लेस कर दिया गया है कई सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस की मदद से, है ना। जैसे राउटर आ गया है तो राउटर सारा काम खुद कर देता है, तो अब मॉडेम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। लेकिन पुराने समय में डायल अप की जब हम बात करते थे तो वहां पर टेलीफोन लाइंस की बात होती थी, और जहां पर बात होगी टेलीफोन लाइंस की, वहां पर बात होगी किसकी? मॉडेम की। तो कह रहा है कि उस मॉडेम को क्या बोलते हैं जो क्लॉक रिकवरी सर्किट के साथ में अटैच होता है। अब देखो, क्लॉक और मॉडेम की जब भी बात होगी तो यहां पर आपस में दोनों को सिंक करने की रिक्वायरमेंट होगी। क्लॉक क्या करती है? मॉडेम से सिंक होकर चलती है। तो यानी ये जो कनेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस कनेक्शन। पैरेलल फैशन में एक दूसरे के साथ साथ काम करेगी, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस फैशन। नेक्स्ट, which of the following protocol perform encrypted communication during web browsing? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल वेब ब्राउजिंग के दौरान इनक्रिप्टेड संचार करता है? अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया होता कि वेब ब्राउजिंग के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है या कौन सी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज होती है फॉर द वेब ब्राउजिंग पर्पस, तो आंसर हो जाता HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्योंकि हम जानते हैं कुछ भी सर्च करते हैं इंटरनेट पर तो HTTP ही शो होता है। सबसे पहले क्या लिखकर आता है URL में? HTTP। लेकिन अगर कभी भी बात की जाएगी इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन की, इनक्रिप्टेड का मतलब होता है सिक्योर कम्युनिकेशन, तो अब यहां पर हम HTTP के जगह किसका यूज कर रहे होंगे? वेरी गुड, HTTPS का, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब ये HTTPS है क्या? HTTPS एक ऐसी प्रोटोकॉल है जिसको सर्टिफिकेट मिलता है SSL सिक्योरिटी का, यानी सिक्योर्ड सॉकेट लेयर के नाम से ये फेमस है, SSL सर्टिफिकेट। और इसी सर्टिफिकेट के रीजन से वो वेबसाइट फुली प्रोटेक्टेड हो जाती है, फुली सिक्योर हो जाती है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड HTTPS। नेक्स्ट, which of the following is not associated with Wi-Fi security? अगेन वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, बताइए निम्नलिखित में से कौन वाईफाई सुरक्षा से संबंध नहीं रखता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, रोबस्ट सिक्योर नेटवर्क, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी या वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस? क्या होगा? अगर आप ये बात जानते हैं कि वाईफाई सिक्योरिटी के लिए जो प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं वो कौन सी हैं, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। वाईफाई सिक्योरिटी से कौन एसोसिएटेड नहीं है? मैक एड्रेस का कोई मतलब नहीं है वाईफाई सिक्योरिटी से। भाई मैक एड्रेस का इससे क्या लेना देना? क्योंकि मैक एड्रेस क्या होता है? फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर, जिसको मीडिया एक्सेस कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। मैक एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जो आपकी डिवाइस का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जो NIC कार्ड पे लिखा होता है। क्या इससे वाईफाई सिक्योरिटी का कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं। जबकि वाईफाई रोबस्ट सिक्योर नेटवर्क प्रोवाइड करता है, ये सही बात है। वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी का इस्तेमाल करता है प्रोटेक्शन के लिए, ये भी सही है। और वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस प्रोटोकॉल का यूज करता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। आइए जरा इसको डिटेल में समझते हैं। जब भी हम वाईफाई की बात करते हैं यानी वायरलेस की बात करते हैं तो वहां पर मेन तौर पर 4 प्रोटोकॉल्स का यूज होता है फॉर द सिक्योरिटी, क्योंकि आप जानते हैं कि वाईफाई में सबसे ज्यादा खतरा होता है हैकिंग का। इसलिए वाईफाई में प्रोटोकॉल्स बनाई गई जो डेटा को सिक्योर करे, जो हैकिंग से बचाए। और ये प्रोटोकॉल्स शुरुआती दौर में WEP के नाम से यूज की जाती थी, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, जिसको अपडेट किया गया और एक नई प्रोटोकॉल लाई गई दैट इज कॉल्ड WPA2, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2।
WPA2 को भी इंक्रीज किया गया, इसकी भी कैपेबिलिटी को एनहेंस किया गया, और फिर लाया गया WPA2 यानी वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस टू, है ना। पहले आया WEP, फिर आया WPA, फिर आया WPA2। अब यहां पर जो 2 लिखा हुआ है उसकी जगह पर WPA कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि क्या आया, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस आया, फिर इसका 2 आया, फिर इसका 3 आया। यानी ऐसे समझिए, पहले वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी आई, फिर WPA1 आया, फिर WPA2 आया, फिर WPA3 आया। इतनी प्रोटोकॉल्स का यूज किया गया वाईफाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। और अगर रिसेंट में बात करें कि कौन सी प्रोटोकॉल यूज हो रही है फॉर द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो आंसर है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3 यानी WPA3 का यूज किया जा रहा है। अगर आप लोग राउटर का यूज करते हैं तो आपने देखा होगा राउटर की सेटिंग्स में WPA का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। और इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है कि WPA की फुल फॉर्म बताइए, WEP की फुल फॉर्म क्या होती है ये बताइए, या वाईफाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का नाम बताइए। तो याद रखिएगा, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर SSC प्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट, which of these folder in Gmail contains the email which are composed but not sent? Gmail में इनमें से किस फोल्डर में वे ईमेल शामिल है जो लिखे गए हैं लेकिन भेजे नहीं गए हैं? आपने मेल लिख तो लिया लेकिन अभी तक सेंड नहीं किया, तो इसका मतलब वो मेल कहां पर है? इनबॉक्स में है, सेंड में है, ड्राफ्ट में है, या चैट में है? वेरी गुड। हम जानते हैं वो मेल्स जिनको हम लिखते हैं लेकिन सेंड नहीं करते, वो कहां पर रहते हैं गाइस? ड्राफ्ट में रहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ड्राफ्ट। कंपोज क्या होता है? मेल लिखने के लिए हम कंपोज पर क्लिक करते हैं। इनबॉक्स क्या है? जहां पर मेल्स हमारे रिसीव होते हैं, दैट इज कॉल्ड इनबॉक्स। स्टार्ट क्या होता है? इंपॉर्टेंट मेल्स जहां पर जाते हैं, दैट इज स्टार्ट। स्नूज क्या है? हम किसी भी मेल को पोस्टपोन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्नूज। सेंट, जो मेल हमने भेज दिए वो सेंट में चले गए। और ड्राफ्ट मतलब जो हमने लिख के रखे हैं लेकिन अभी भेजे नहीं हैं, तो दैट गोज इन दी ड्राफ्ट फोल्डर। वेरी गुड। और अगर हम किसी मेल को डिलीट कर देते हैं तो वो कहां चला जाता है ना? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। द मेल विच वी ड्राफ्टेड विच इज डिलीटेड बाय डिफॉल्ट, है ना, जो हमसे गलती से डिलीट हो गया, अनजाने से डिलीट हो गया, या हमने जानबूझ के डिलीट किया, इंटेंशनली उस मेल को डिलीट किया, तो आप जानते हैं कि डिलीट किए हुए मेल्स ट्रैश फोल्डर में जाते हैं। और कितने दिन के लिए रहते हैं? वहां आराम करते हैं, 30 डेज के लिए वहां पर आराम करते हैं, और उसके बाद ट्रैश फोल्डर को भी छोड़कर चले जाते हैं, है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड इमेज फाइल फॉर्मेट? निम्नलिखित में से कौन सा मान्य छवि फाइल स्वरूप नहीं है? इमेज के जो फाइल एक्सटेंशंस होते हैं इनमें से कौन सा नहीं है? PNG, GIF, MDB या TIFF? PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स बहुत फेमस है जो यूज किया जाता है एज एन इमेज। GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ये भी बहुत फेमस इमेज का है। MDB ये नहीं है, क्योंकि MDB का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस, जो कि MS एक्सेस का एक्सटेंशन है। तो MDB is not the extension of image, it is the extension of MS Access, जबकि TIFF भी आपका इमेज का ही एक्सटेंशन है। इमेजेस की बात करें तो इमेजेस दो तरीके की होती हैं, एक बढ़िया इमेजेस और एक बहुत बढ़िया इमेजेस, है ना। खराब इमेजेस तो कुछ नहीं होती, एक बढ़िया क्वालिटी की होती हैं और एक बहुत बढ़िया क्वालिटी की होती हैं। तो रास्टर इमेजेस ऐसी इमेजेस होती हैं जो नॉर्मल होती हैं, जैसे JPG, PNG, GIF या BMP इमेजेस। लेकिन बहुत बढ़िया जो इमेजेस होती हैं, दैट आर कॉल्ड एज वेक्टर इमेजेस, जो ब्लर नहीं होती, जो पिक्सेलरेट नहीं होती, दैट आर कॉल्ड वेक्टर इमेजेस। जैसे SVG, PDF, AI या EPS जिनके एक्सटेंशन होंगे वो होंगी हमारी वेक्टर इमेजेस के एग्जांपल्स। नेक्स्ट,
नेटवर्क पैकेट्स डिस्टाइंड फॉर अदर नेटवर्क आर राउटेड बाय, कह रहा है बताइए अन्य नेटवर्क के लिए नियत नेटवर्क पैकेट किसके द्वारा रूट किए जाते हैं, गेटवे, स्विच टू लेयर, हब या नन ऑफ दीज। अब हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में हमने पढ़ा पैकेट्स और राउटेड बाय। पैकेट्स और राउटेड ये हमें बता रहा है कि जो डिवाइस होगी वो राउटर होगी, क्योंकि पैकेट्स का इस्तेमाल कहां किया जाता है, नेटवर्क लेयर में, और नेटवर्क लेयर में जो डिवाइस यूज होती है वो है राउटर। क्या राउटर दिया हुआ है? नहीं, यानी करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। कहीं भी पैकेट्स आएगा तो पैकेट्स को सेंड करना, रिसीव करना, पैकेट्स को एक्नॉलेज करना, ये सारा काम किसका होता है गाइज? राउटर का, जो किस लेयर पे काम करता है? थर्ड लेयर पे, ओएसआई मॉडल की, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर। और नेटवर्क लेयर में यूज होने वाले डिवाइस है राउटर, है ना, जो कि आईपी एड्रेस पे काम करती है। वेरी गुड। मल्टीप्लेक्सर मींस, मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या है? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है और आसान भी है। वन इनपुट मैनी आउटपुट, मैनी इनपुट वन आउटपुट, मैनी इनपुट मैनी आउटपुट, वन इनपुट वन आउटपुट। मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या होता है? देयर आर मल्टीपल ऑफ इनपुट्स एंड ओनली वन आउटपुट, यानी मैनी इनपुट एंड वन आउटपुट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। जैसे फॉर एग्जांपल्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक समय में कितने लोग कॉल कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर बहुत सारे लोग कॉल कर सकते हैं। लेकिन आप एक समय में किसकी कॉल पिक कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर एक पर्सन की कॉल एक समय पर पिक कर पाएंगे। इसका मतलब देयर आर मल्टीपल ऑफ इनपुट्स एंड वन आउटपुट, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेट? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है? फिशिंग, डीओएस अटैक, रैंसमवेयर या स्टॉकिंग? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अब सबसे बड़ा खतरा किससे है? फिशिंग से भी तो है, क्योंकि फिशिंग में क्या होता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्लोनिंग ऑफ द वेबसाइट, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा, ये सब फिशिंग है। डॉस अटैक क्या है? डिनाइल ऑफ सर्विस, जहां पर सर्वर पर बहुत अटैक किए जाते हैं रोबोट की मदद से, बॉट्स की मदद से बहुत रिक्वेस्ट भेजी जाती है ताकि सर्वर डाउन हो जाए, दैट इज कॉल्ड डॉस अटैक। रैंसमवेयर क्या है? आप जानते हैं रैंसम का मतलब होता है फिरौती। यहां पर हैकर्स क्या करते हैं? फाइल और फोल्डर्स को इनक्रिप्ट कर देते हैं, ताला लगा देते हैं, और उसके बदले क्या मांगते हैं? रिश्वत मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं कि इतने रुपए इस बिटकॉइन में ट्रांसफर कर दीजिए, तभी आपके फाइल्स और फोल्डर को ओपन करेंगे, दैट इज रैंसमवेयर। स्टॉक करना क्या होता है? पीछा करना, दैट इज कॉल्ड स्टॉकिंग। तो सही आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा खतरा किससे है? थ्रेट का मतलब नुकसान, डैमेज, और डैमेज होता है सबसे बड़ा डॉस अटैक से। तो कभी भी क्वेश्चन में थ्रेट पूछा जाएगा तो करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? डॉस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्वर या डिनाइल ऑफ सर्विस, डिनाइल ऑफ सर्विस की मदद से क्या किया जाता है? सर्वर को शट डाउन किया जाता है और सर्वर को हैक कर लिया जाता है। किसी भी वेबसाइट को अगर हैक करना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि उसके सर्वर को डाउन करिए, शट डाउन करिए, और फिर उस वेबसाइट को हैक कर लीजिए, है ना। ये है डीओएस अटैक। नेक्स्ट, आईपी एड्रेस 129.6.8.4 इज ऑफ फॉलोइंग क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। कितना प्यारा क्वेश्चन। कह रहा है एक आईपी एड्रेस आपको दिया हुआ है और ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। टोटल कितनी क्लासेस होती हैं आईपी एड्रेस में? जरा मुझे बताइए, हाउ मेनी क्लासेस आर देयर इन आईपी एड्रेस गाइस? वेरी गुड, ए बी सी डी ई, टोटल 5 क्लासेस होती हैं। ये किस क्लास का है? अगर हम शुरू करें क्लास ए से, तो आप जानते हैं जो क्लास ए की रेंज होती है वो 0 से लेकर 126 या 127 भी इंक्लूड कर ले, क्योंकि 127 लूपबैक एड्रेस का होता है, तो ये भी क्लास ए का ही पार्ट है।
तो ये क्लास ए का तो नहीं है, क्योंकि 0 से लेकर 127 ये क्लास ए का हिस्सा होता है, और यहां दिया हुआ है 129, यानी ये क्लास बी का पार्ट होगा। वेरी गुड, सो द करेक्ट आंसर इज क्लास बी। कैसे मैंने बताया एक बार समझिएगा। टोटल 5 क्लासेस होती हैं आईपी एड्रेस की, जिनकी अलग अलग रेंज होती है। ए 0 से 127, कई बार आपको 0 से 126 भी देखने को मिलेगा, लेकिन 127.0.0.1 ये लूप बैक एड्रेस होता है, जो कि अगेन क्लास ए में आता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि 0 to 127 ये क्लास ए है, 128 से 191 क्लास बी है, 192 से 223 क्लास सी है, 224 से 239 क्लास डी है, और 240 से 255 क्लास ई है। अब आप देखिए पहली ऑक्टेट में क्या गिवन है, 129 और 129 किस रेंज में आता है, तो क्लास बी की रेंज यानी 128 से लेकर 191 की रेंज में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लास बी। यानी पहली ऑक्टेट की मदद से सिर्फ पहला वाला नंबर आपको देखना है और आंसर दे देना है। क्या ये बात समझ में आ गई? कई बार क्वेश्चन ये भी देते हैं कि कौन सा आईपी एड्रेस इनवैलिड है, ये कैसे चेक करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि हर एक ऑक्टेट की रेंज 255 तक होती है, 255 इससे ग्रेटर नहीं होगी। जो भी ऑक्टेट की रेंज 255 से ज्यादा हो जाएगी वो इनवैलिड हो जाएगा। जैसे 129 255 से कम है, 6, 8 या 4 सभी 255 से कम है, तो ये आईपी एड्रेस वैलिड है। अगर यहां 129 की जगह पर या किसी भी नंबर की जगह पर 255 से ज्यादा होता तो वो आईपी एड्रेस इनवैलिड हो जाता। क्लियर है? वेरी गुड। द आईपी एड्रेस डैश इज यूज्ड बाय होस्ट व्हेन दे आर बीइंग बूटेड। आईपी एड्रेस डैश का उपयोग होस्ट द्वारा बूट किए जाने पर किया जाता है। तो बूटिंग के समय जिस आईपी एड्रेस का यूज होगा वो कौन सा होगा? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, याद रखिएगा। बूटिंग के समय आईपी एड्रेस बिल्कुल नहीं होता है, यानी 0.0.0.0 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज द राइट वन। तो बूटिंग के दौरान तो कनेक्टिविटी हो रही होती है, सिस्टम ऑन हो रहा होता है, और उस समय जो आईपी एड्रेस होगा दैट इज 0.0.0.0। नेक्स्ट, बोथ द स्टेशंस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली इन डैश मोड। दोनों स्टेशन डैश मोड में एक साथ संचारित और प्राप्त कर सकते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या नन ऑफ दीज? हम जानते हैं एक ही समय पर अगर ट्रांसमिशन की बात होगी, सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं एट अ सेम टाइम पीरियड, तो दैट इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यानी यहां पर साइमल्टेनियस लिखा हुआ है, तो आंसर क्या होगा? फुल डुप्लेक्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल फोन कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव वीडियो, है ना, दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, द IPv4 हैज अ डैश नोटेशन फॉर एड्रेसिंग। IPv4 को संबोधित करने के लिए एक डैश अंकन है, डॉटेड डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बोथ 1 and 2 या ऑक्टल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? IPv4 हम जानते हैं कि आईपी एड्रेस दो तरीके के होते हैं, एक IPv4 और एक IPv6। IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट का। IPv4 की बात करें तो ये हमेशा डॉटेड डेसिमल के फॉर्मेट में होता है, जैसे 17.172.224.47, तो दैट इज कॉल्ड डॉटेड डेसिमल। जबकि IPv6 हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। तो याद रखिएगा, मैक एड्रेस हो या IPv6 ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होंगे, जबकि IPv4 हमेशा डॉटेड डेसिमल के फॉर्मेट में होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया, कमेंट करके बताइएगा कि सर इतना स्कोर रहा आज के सेशन में। ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्या है ये क्वेश्चन? Which peripheral ports provide the fastest throughput to laser printer? कौन सा पेरिफेरल पोर्ट लेजर प्रिंटर को सबसे तेज
थ्रूपुट प्रदान करता है? RS-232, SCSI, पैरेलल या सीरियल? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? लेजर प्रिंटर की बात हो रही है या प्रिंटर की बात हो रही है? तो प्रिंटर को किस पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है? अगर आपको ये पता होगा कि प्रिंटर और स्कैनर को कनेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट यूज करते हैं, तो आप आंसर इसका बहुत आसानी से दे देंगे। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कैसा लगा आपको ये सेशन? इसी तरीके से डेली ये सेशन आएगा जहां पर बेस्ट 20 क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, डेली बेसिस पर बात करेंगे और डेली आपको नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से आप अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सेशन अगर पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ अगर एसएससी सीजीएल को लेकर अलर्ट है, लग रहा है कि कंप्यूटर में मार्क्स कम हो सकते हैं, एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए, सब कुछ पढ़ाया हुआ आएगा ये गारंटी है। इस कोर्स से कनेक्ट होने के बाद किसी दूसरी वीडियो, पीडीएफ या मॉक टेस्ट को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको सब कुछ अवेलेबल मिल रहा है विद फुल गारंटी। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा और अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में बेस्ट 20 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।